देश के प्रधानमंत्री का अपमान, ये देश का अपमान है, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। और ये सब कुछ हुआ है राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर। जाहिर है राहुल के मंच पर यह सब कुछ हुआ है तो इसे सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी के संस्कारों से जोड़कर देखा गया। देखिए, बिहार से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद निशाद के इन्हीं जहरीले बोल ने देश भर में सियासी तूफान ला दिया। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में राहुल गांधी के मंच पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने फौरन इसे लपका राहुल गांधी और कांग्रेस समेत समूचे विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी बयानों से सियासी तपिश बढ़ गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि जब नेता अनुशासित नहीं तो कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करें। तंज कसा कि राहुल गांधी को जो संस्कार मिले ये उसी का असर है। दूसरी तरफ चौतरफा घिरकर कांग्रेस अब इस विषय पर सफाई की मुद्रा में है। कांग्रेस की संस्कृति और कांग्रेस का संस्कार यही है कि जब भी अवसर आता है प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम आपत्तिजनक बात। और राहुल गांधी जिसकी शुरुआत करता है, जब नेता ही अनुशासित नहीं रहेगा तो पूरे कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीनता की बात है। और मुझे लगता है कि ये जो संस्कार उनको मिला है उसका ही असर है। जो स्वयं इस देश में चोरी की राजनीति करते हो वो इस तरह की बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देता। देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। अब यदि हार गए तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे चुनाव आयोग पर उंगली उठाने लगे। भाषा की मर्यादा तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब वो कौन से पार्टी का कार्यकर्ता, आजकल ये चीजें सभी दलों में देखने को मिल रही है। राजनीति में ये गिरावट अभी कुछ वर्षों से आई है। अब इसमें सभी दल के लोगों को बैठ करके आत्मचिंतन भी करना चाहिए और अपन जो जिस दल का है उसके लिए तो बिल्कुल अनुशासन की कार्रवाई इसमें होनी भी चाहिए। बिहार चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सियासी हथियार है एसआईआर प्रक्रिया का विरोध। लेकिन अब इसी मुद्दे पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के मंच पर पीएम मोदी के अपमान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। क्या प्रधानमंत्री के लिए कहे गए अपशब्दों के बाद राहुल गांधी की यात्रा का वो असर होगा जिसे लेकर इतनी मेहनत की गई, या पिछली बार की तरह मोदी को दी गई गाली विपक्ष को भारी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर बड़ा तेज है। मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पोस्ट देखिए। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी के लिए अभद्र और अनैतिक भाषा का उपयोग भारतीय संस्कृति को पल्लवित करने वाली मातृशक्ति का अपमान है। विपक्षी गठबंधन के उच्च पदों पर आसीन नेताओं ने प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी ही नहीं बल्कि माता सीता की धरती बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को अपनी निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है। मोहन यादव लिखते हैं, बिहार की जनता निश्चित ही इस अमर्यादित आचरण को लोकतांत्रिक शक्ति से जवाब देगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का पोस्ट, वो भी जरा देखिए। हेमंत खंडेलवाल ने भी निशाना साधा है। बिहार में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विधानसभा चुनाव में होने वाली करारी हार को भांप चुके हैं और यही वजह है कि बौखलाहट में राजनीतिक मर्यादाएं तोड़कर उन्हीं के मंचों पर खुलेआम गाली गलौच हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी के खिलाफ अमर्यादित, अभद्र और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल
इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। तो ये 2 पोस्ट हैं और इस तरह की कई और प्रतिक्रियाएं अभी आ सकती हैं और आ रही हैं।